शताब्दियों से विगत जीवन के बारे में जो धारणाएं बन गई हैं, उससे कैसे मुक्ति मिलेगी? क्या क्या नई शिक्षा, जैसे आपने सुझाव दिया है, जीवन को समझने में, उसके उद्देश्य को समझने में सहयोगी हो सकती है? अतीत के संस्कारित किया है आदमी को, बहुत सी गलत धारणाएं दी गई हैं। मज़े की बात तो यह है कि गलत धारणाएं गलत होती हैं, असल में वे धारणाएं मात्र गलत होती हैं, क्योंकि सब तरह की धारणाएं हमें पूर्ण को देखने में बाधा डालती हैं। किसी भी तरह की धारणा का मतलब होता है अंश, धारणा का मतलब होता है खिड़की जिससे हम देखेंगे। आकाश को खिड़की से देखा जा सकता है, लेकिन आकाश को नहीं। जो चौखटे में कहीं आकाश जड़ा जा सकता है, और चौखटों से देखा गया आकाश बुनियादी रूप से झूठ है, क्योंकि आकाश का कोई चौखटा नहीं है। आकाश का अर्थ है विस्तार, अनंत विस्तार, और खिड़की से जो दिखाई देता है वह एक चौखट में सीमित टुकड़ा होता है। वो भय तो वैसा ही है जैसे हमने एक पेंटिंग में आकाश देखा हो, और वह आकाश नहीं है जो खुले आकाश के नीचे खड़े होकर दिखाई पड़ता है। जीवन में अनंत है, आकाश की भांति इसलिए कोई भी धारणा बाधा देती है, क्योंकि किसी के कंस्टेप चौखटा पटन बन जाता है। अतीत ने मनुष्य को बहुत सी चौखटें दी हैं, बहुत से पैटर्न, ढांचे, धारणाएं दी। जीवन को कैसे जिए यह भी बताया है। कौन सा जीवन का रूप ठीक है और कौन सा गलत है यह भी बताया है। क्या पाप है, क्या पुण्य है यह भी समझाया है। क्या करना है, क्या नहीं करना है यह भी बताया है। कौन सा लक्ष्य पाने का योग्य है और कौन सा छोड़ने योग्य है, यह सब बताता दिया है। इस सब बताने के यह आदमी मर गया है। इस सब बताने में आदमी को इतना बोझिल हो गया है कि जीना ही असंभव है। तो हम एक तरह का अभिनय कर रहे हैं कि नहीं रहे हैं। यह सहारा बताना बहुत महंगा पड़ गया है। यह सिखावट बहुत महंगी पड़ती गई, और आदमी जी भी नहीं पाता। प्रेम कैसे करना है यह भी बताना है, और तब प्रेम करना संभव हो जाता है, क्योंकि जीवन में जो भी गहरा है वह सदा है। यह भय बताने से नहीं होता, भय सदा सहज स्फुरित होता है। मैं चाहता हूँ कि एक व्यक्ति को यह ख्याल आ जाए कि ढांचे चौखटे में जीवन के आकाश को नहीं उतार सकते, और यह ख्याल आज आ सकता है क्योंकि प्रत्येक इतने दुख में जी रहे हैं, इतनी परेशानी में, इतनी चिंता में जी रहा है कि उसका कोई हिसाब नहीं। और अगर यह ख्याल आ जाए कि घर के बाहर, दीवारों के बाहर बड़ी खुली हवा है, सूरज की रोशनी और आकाश, और बहुत फूल खिले हैं, बहुत संगीत है, तो इस घर के भीतर, इस धुएं में, इस बंद दीवार में, इस गंदगी में बैठने का कोई कारण नहीं। चाहे तो इस घर में कोई हजारों वर्ष से रह रहा हो, फिर भी फर्क नहीं पड़ता। एक बार यह ख्याल आ जाए कि रिमेम्बरिंग आ जाए कि मैं कहीं इन दीवारों में घिरे होने की भय से तो दुख में नहीं हूँ, तो आदमी तत्काल बाहर हो सकता है। यानी बाहर होने में ऐसा नहीं है कि हजारों वर्षों के ढांचे में ढले हैं तो बाहर होने का कठिनाई होगी। यह एक दफ़ा स्मरण आ जाए तो अवेयरनेस एक दफ़ा ख्याल में आ जाए कि सारा दुख, सारी चिंता इस घेरे की वजह से है, तो बाहर निकलना एक
क्षण में हो जाता है और हजारों लाखों वर्षों का परंपरा भी बाहर निकलने से रोक नहीं सकती। एक सेकंड में यह निकालना हो जाएगा। इसलिए यह बात सच है कि आदमी धारणाओं में घिरा है, बंद है, पुराने सिद्धांतों से बंधा है, शास्त्रों से बंधा है। सब बता दिया उसे। पुराने गुरुओं ने बहुत गुलामी पैदा की है, वह सारी गुलामी उसकी छाती पर है, लेकिन यह सारी गुलामी उसने स्वीकार की है, इसलिए उसने पकड़ी है, इसलिए है कि पकड़ी है उसने, इसलिए कि किससे आनंद मिलेगा। यह नहीं भय पकड़ता भी नहीं तो इसको और आनंद मिल नहीं। इसलिए इस गुलामी को जानना बहुत कठिन नहीं है। एक दफ़ा ख्याल भर दिलाने की बात है कि यह पकड़ तुझे परेशान किए है। बाहर आओ और देखो तो कोई धारणा हमारी आत्मा नहीं बन गई है। कोई धारणा हमारी आत्मा नहीं है और कोई खिड़की हमारे प्राण नहीं है। सिर्फ हम कमरे के भीतर हैं तो खिड़की बेचारी हमको बांधे हुए है। हम कमरे के बाहर हो जाएं तो खिड़की चिल्लाएगी नहीं, पुकारेगी नहीं, रोकेगी नहीं, खिड़की अपनी जगह पड़ी रहेगी। ठीक ऐसा ही हमारे चित्त पर जो ढांचा है वह हमारी आत्मा का हिस्सा नहीं हो जाएगा, हो ही नहीं सकता। हम किसी को क्षण बाहर आ सकते हैं, यह बिल्कुल सडनली हो सकता है। यह कोई ऐसा भी नहीं है कि कोई सम ही करे तब हो। यह एक मिनट एक क्षण में ही हो सकता है और अक्सर यह एक ही क्षण में होता है और जब होता है तो एक ही क्षण में होता है। एक दफ़ा ख्याल आ जाए कि हो सकता है और आदमी लौट पड़ता है और बाहर हो जाता है। यह जो कठिनाई इसी बात की है कि उसी भांति में हम जिए चले जाते हैं। जो हमारे दुख का कारण है उसे हम अपने आनंद की खोज का आधार बनाए हुए हैं और वह जूता खील दे रहा है और पैर को घाव बना रहा है और हम उस जूते को इसलिए पहने हुए हैं कि इस जूते के बिना चलेंगे कैसे, और वह जूता चलने नहीं दे रहा है तो उसकी कील हमारी जान लिए जा रही है। लेकिन हमको यह ख्याल है कि जूते के बिना तो पैर बड़ा अछूत हो जाएगा तो कील हमारे जूते को पहने हुए चले जा रहा है। यह स्मरण भर दिलाने की बात है।